बीबीएल के अंदर, बिग बैश प्रीमियर लीग के अंदर आज एक और खिफत जो है ना, वो मैच तो ऑलरेडी सिक्सर जीत गया, सिटी सिक्सर, मगर जो खिफत है ना वो उठानी पड़ी है बाबर आजम को, और देखने वालों ने कहा कि यार ये वाकई ज्यादती हुई है। मैंने कहा यार सना भाई को कॉल मिलाता हूं, उनसे पूछता हूं कि यार आपको भी लगता है ये ज्यादती हुई है कि या सिर्फ मुझे या बाबर के फैंस को, मैं तो फैन नहीं हूं उस तरह से जिस तरह के बाकी लोग फैन है, मैं तो बस ये देखता हूं कि मुझे जब वो कवर ड्राइव मारता है तो मुझे नशा सा थोड़ा सा आता है कि यार वाकई शॉट मारी है। अब सना भाई मेरे साथ मौजूद है, उसके ऊपर बात करते हैं। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फौरन आपके मैसेज निकाल रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं ना बाबर आजम, अब वो हो गया। अब मैं आपको ना दोस्तों, शुएब साहब के ना इनकी इजाजत से इनको मैं मैसेज दिखाता हूँ आपको जो उन्होंने किए। ये ये लिखें जी, बाबर आजम आज सो करेगा, बाबर आजम। अच्छा इन अच्छा, लोगों ने उस टाइम आप मुझे ये बताएं कि जिस टाइम मैंने ये मैसेज किया उस टाइम इनिंग स्टार्ट हुई थी, हाँ ठीक है? हाँ, एक बात, दूसरी बात यह है कि बाबर आजम ने उस टाइम पहला चौका मारा था, और जो उस टाइम पे वो शॉट थी ना, भाईजान और जिस तरह जज्बाती ना से हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। अभी तो हमारा देखें, हम जो करते हैं हम गलत होते हैं, आप हमारा करते हैं ना, हम भी तो हिसाब बराबर करेंगे ना, ऐसा तो ना करें। यार अभी तो अंडर मैंने तो 19 पे भाई, बात होनी है, अभी तो अंडर 19 वर्ल्ड कप वाला जो मैच पाकिस्तान इंग्लैंड का था उस पर बात होनी है। मैंने आपको क्या कहा था? हम्म, और फिर मैंने भी आपको एक ना वो बात की थी यार, एक मैच में ऊपर नीचे हो जाता है, फिर मैंने खुद ही कहा कि हमारा एक मैच में ऊपर होता है, बाकी सारा नीचे नीचे ही होता है। चले बाबर स्मिथ पे आते हैं। इस पे फिर अंडर 19 पे लगा मैच, क्योंकि मैच खत्म हो रहा है तो इस पे खत्म हो गया ठीक है, बस अच्छा पाकिस्तान के सर लिए भाई तो। मुझे ये बताइए कि सिंगल ना लेना और अगले ओवर में बिग बैश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ओवर लगा देना, यार इज इट जस्टिफाइड? शेख भाई देखिए, अगर बाबर आजम पाकिस्तान का क्रिकेटर नहीं है, आप अगर बात करें किसी पे तो इस तरह से करें, आप समझिए कि वो श्रीलंका का है, हम इंडिया क्रिकेट का पे है। बात कर रहे हैं बेसिकली, नॉट ऑन अ क्रिकेट, फैन बेस इफ यू बात। थिंक एज एज ए न्यूट्रल, तो आप सोचेंगे कि यार बाबर आजम ने आखिरी 7 बॉलों पे शायद 2-3 रन बनाए हैं, ऐसा ही है, उसी ओवर में 3 बॉलें डॉट भी की हैं, और वो ऐसा ही पावर है। सर्च कर रहा है स्मिथ। उसने बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा भी कि हमें पैगाम था कि अब गिव अप करना है, हम्म, और उसने कहा कि बाउंड्री उधर की शॉट है इसलिए पावर वो सर्च मान में ली। लिया। ठीक है, तो मुझे यकीन है मैं 30 कर दूंगा। उन्हें 32 कितना है, और उसने पहली हम्म, बॉल से ही मारा है, पहली बॉल से ही मारा है और पूरे ओवर में मारा है। ईमानदारी की हम्म, बात यह है, बाबर भी बड़ा प्लेयर है, छोटा नहीं है, बट सच बात यह है कि बाबर आजम ये नहीं खेल सकते। और एक और सच भी आज लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये जो कहते हैं ना कि बाबर और स्टीव स्मिथ दोनों एक तरह के प्लेयर हैं T20 के नेवर इख्तिलाफ नहीं एवर, है। स्टीव नेवर। स्मिथ स्टीव स्मिथ 400 कर गया बिग बैश में, हाईएस्ट, जी, जी। हाईएस्ट इन बिग बैश। जस्ट इमेजिन, और आप ये मगर देखें ना उसके कि बचे बाबर के 39 बॉल्स पे 47 है और उसके 42 बॉल्स पे 100 है, यानी कि 41 41 बॉल बॉल्स पे, पे 100 कर लिए। हाँ जी, 41 बॉल पे 100 किया। हाँ जी। ठीक है ना सर? सो 2-3 बॉलों का फर्क है, और स्कोर कितने का फर्क है? 53, 50, 53, ट्रिपल, 141 की पार्टनरशिप है, बाबर का हिस्सा हाईएस्ट। 47 का है। हम्म, सो खैर बाबर अपने लिए ठीक है, बट हम लोग ना जो कर देते हैं ना कि अब देखिए विराट कोहली से आपने मौजना किया, वो बाबर ने कभी नहीं किया, हम लोग करते हैं एक्चुअली में। हाँ, ठीक है, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जॉय रूट, ये चारों डिफरेंट हैं, और इन चारों में विराट कोहली डिफरेंट है, ये भी एक्सेप्ट करें। विराट कोहली इन तीनों से, आप इन तीनों से डिफरेंट है। हम्म, वो तीनों बाकी भी अच्छे हैं, मगर विराट कोहली इन तीनों से अलग है। बट हम्म। चार अगर मानते हैं, फैब फोर वाला करते हैं, तो वो है। बाबर आजम अपने पाकिस्तान तैयार ठीक है, नॉट बैड। अब पीछे प्रॉब्लम चल रहा है, उनका बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, अदरवाइज बाबर आजम इतने बुरे तो नहीं है। ठीक है ना? बट ये सिंगल अगर एज ए न्यूट्रल देखेंगे तो आपको लगेगा यार ठीक है, सिंगल वाइड कर दिया तो कोई मसला नहीं, इट्स नॉट। जैसे रिजवान के ऊपर था, हम लोगों ने अपनी इज्जत भी मसला बना लेने हर छोटी बात के, पाकिस्तान की इंसल्ट। पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं हुई है, एक इंडिविजुअल प्लेयर खेल रहा है और अंडर सर्कमस्टांसिस ये हुआ, डिसीजन वो कर लिया। अब स्टीव स्मिथ ने सिंगल रोक लिया है। अमूमन ऐसा क्या होता है, टेल अंडर खड़ा तब होता है, ऐसा ही है ना, टेल अंडर खड़ा दूसरे बैट्समैन तब करता है। लेकिन स्टीव स्मिथ ने ये सोचा होगा कि यार मैंने पूरा ओवर मैंने खेलना है, मैं कर दूंगा। और उस ओवर में भी आप अगला ओवर नहीं मेंशन कर रहे, 12वें ओवर की 5वीं बॉल पे भी सिंगल वाइड किया है स्टीव स्मिथ ने। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है ना? तो आप जो मर्जी समझ लें, आप ये कह सकते हैं कि यार दोनों एक तरह के बल्लेबाज खड़े हैं, दोनों बल्लेबाज हैं, तो स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम पे भरोसा कम किया, ये भरोसा ही नहीं रखा कि यार वो भी हिट कर सकता है। 4 छक्के मार लेने पाए तो एक 9 बॉल ही तो लग गई है। उन्हें कदी बॉल बाबर आजम देखे दे लो तो भी मार ले, पर उन्हें क्या नहीं, मैं ही करना है। बट आप ठीक उसको है। गलत नहीं कह सकते। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसने जो सोचा उसने इंप्लीमेंटेशन करके दिखाया। मैं आपको अक्सर एग्जांपल देता हूं, आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल, वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दूसरे एंड के ऊपर कौन खड़ा है? सामने डैरेन समी खड़ा है, दूसरे एंड पे कौन खड़ा है? ब्रेवो, जो शायद बैटिंग में लोग कहेंगे ब्रेवो सेमी से भी अच्छा है, मगर फाल्कन ओवर कर रहा है। सेमी ने सिंगल नहीं लिया था, फिर 2 छक्के ला दी थी तसन। सो अंडर सर्कमस्टांसेस देखना होता है। मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, इसमें बाबर आजम को भी सीखना है कि भाई साहब मुझे अब अपनी गेम थोड़ी तेज करनी है। नहीं, उन्होंने यहाँ पर रिएक्शन तो दिया, दिया, बिल्कुल दिया। हाँ, बाबर आजम तो उस वक्त भी दिया, कमेंटेटर ने भी कहा कि बाबर आजम इज एंग्री, और स्टीव स्मिथ ने भी कहा कि प्रोबेबली बाबर आजम इज नॉट हैप्पी विद मी।
बिल्कुल ऐसे। इट मेक सेंस, बाबर आजम का गुस्सा भी जायज है, हम उस पर नहीं कह रहे कि यार वो भी एक बड़ा प्लेयर है, आप T20 के नंबर 1 रैंकिंग वाला प्लेयर है, आप उसको कह रहे हो सिंगल नहीं लेना, वो गुस्सा बनता है। बट मैं एज ए न्यूट्रल देखूंगा तो मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ ने जो सोचा वो करके दिखाया। हाँ, अगर तो स्टीवन स्मिथ, हम इसको बहस को उस तरफ पे ज्यादा इसलिए टिल्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहिए, अगर स्टीवन स्मिथ ने वो ना किया होता जो उसने सोचा, ठीक है, यानी कि जो उसने जो सर्ज पावर सर्जिंग जो होनी थी, जो उनको मैनेजमेंट की तरफ से आया था कि भाईजान 190 स्कोर है, आपकी जो स्टार्ट की जो इनिंग्स है ठीक है लग गई है, बट इट डजंट मेक सेंस कि आप इसको पूरा ना आप करके आओ, तो वो फिर उसने फिर वो करके भी दिखाया, शायद वो ज्यादा बेहतर। अब दूसरे एंड पे सना भाई, पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो राइट नाउ अभी तक जो है वो अनाउंस नहीं हुआ T20 का, आपको लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने अगर मैच देखा हो पूरा, एक जगह पे शॉट मारा, बाबर और स्टीव स्मिथ दोनों लॉन्गों पे फील्डिंग कर रहे थे बाउंड्री पे, ठीक है, बाबर ने छोड़ी ठीक थी है, वो चौका छोड़ा बाबर था। ने वो स्प्रिंट मारनी चाहिए थी, रुक सकता था, सेम वैसे ही बॉल स्टीव स्मिथ पे आई, स्टीव स्मिथ ने स्प्रिंट लगाया। ये एक अलग बात है, उनका कल्चर है, ऐसा नहीं हम कहते नहीं सकते कल्चर है। हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे लाइक वसीम अकरम, वकार यूनुस, आज भी उनकी फिटनेस लेवल देख लें कितना जबरदस्त है। मतलब मैं वसीम अकरम की बात कर रहा हूँ, ऑजीज के बराबर का था उस वक्त के ऑजीज। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसका अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे आज के, आपको याद है कि जब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, ये शायद PSL का शॉर्ट वीडियो है, जब अकेडमी ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, अकेडमी में खड़े हैं वार्नर भी और बाबर आजम भी, तो वार्नर बाबर आजम के ये मसल्स को यूं हाथ लगा रहा है और पेनिंग लग रहा है कि यार थोड़ा सा मतलब बेट कर, हाँ बिल्कुल वो वार्नर तो वाली ये थोड़ा फिट, देखिए मैं बताऊं ये चीजें आपको वक्ती बुरा लगती होती हैं, बट यही चीजें आपको उठाती भी हैं, आपको लगता है कि यार बहुत हो गया यार, झूठा साबित करके दिखाना है, इनको पीछे छोड़ के दिखाना है, ऐसे की तैसे। आपको अगर कोई आपको लगता है कि यार इसने इंसल्ट किया है, तो अगले मैच में उसको बताओ कि भाई साहब मैं तेरे से बड़ा प्लेयर हूं। हाँ क्रिकेट है ना, क्रिकेट में हाँ। आपको रोना भी आता है, आपको 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 एक दिन आप हीरो भी बनते हैं, तो आप मार धाड़ करके दिखा दी अगले ओवर में, अगले मैच में, कौन सी बात है। नहीं मगर वो आपके वाली बात है कि वो जो लोग ये कंपैरिजन करते हैं ना दोनों का, मैं आपको एक बात बताऊं, जो जब आज इनिंग स्टार्ट हुई थी ना, आल्दो के बाबर ने चौका मारा था पहले ओवर के अंदर, और स्टीवन स्मिथ 3 बॉलों पे 4 रन, 4 बॉलों पे 3 रन थे, ठीक है। उसके बाद जो उस बंदे ने बल्ला चलाया है ना, उसने पीछे नहीं मुड़ के, वो कहते हैं ना, पीछे नहीं मुड़ के फिर देखे कि भाईजान केड़ा बॉलर सी, कौन सी कितनी आपने पेस बल्कि वाला। नोट भी किया था, मैच देख रहे थे हम दोनों, आपने बोला था 12 बॉलों पे कितने 18 रन थे बाबर आजम के, ये ज्यादा थे शायद 12 पे 22 थे, ऐसा कुछ था 12 फिगर। बॉलों पे 21 रन थे सर, 21 21 रन थे थे। रन, यस। हाँ जी, 21 रन थे। और उस टाइम पे फिर इसने चार्ज किया और तो बनाया। खैर अभी क्योंकि डिस्कशन बड़ी हॉट टॉपिक है और चल रही है भाई, ट्विटर के ऊपर तो ट्रेंडिंग में है, और लोग तो ये कहते हैं कि ऑजीज जो है ना वो पहले हरा के, मतलब कि अगले बंदे को अंडरमाइन करते थे, यहाँ पे तो बुला के कर रहे हैं, खुद बुला के। मैं अब परेशान हूँ इस चीज को लेके यार, क्रिकेटिंग सेंस के अंदर आप देखें तो उस बंदे ने आपको वो करके दिखाया जो उसकी टीम जीती है, 190 स्कोर सना भाई, थोड़े स्कोर थोड़ी होते चेज करने के लिए, और सिडनी जैसी विकेट के ऊपर। खैर चले, सर हमें तो बुरा लगेगा, हमारा क्रिकेटर है उसके साथ, हमें तो हम कहेंगे ज्यादा, जैसे हम रह रहे थे बाकियों से भी ज्यादा, इनसे भी ज्यादा, बट नॉट, ठीक है, अंडर सर्कमस्टांसेस डिसीजन हो। अब आपको ना, अब देखिए ये क्रिकेट में अब आपको देखने को मिलेगा असल में हमारी इन्वॉल्वमेंट क्यों बढ़ी है। अब आप ऐसे T20 को जिक्र ही नहीं करते क्योंकि हमारा कोई क्रिकेटर नहीं खेल रहा, उधर भी कोई चीजें हो रही होंगी, ठीक है। वो ब्रेविस ने बड़ा जबरदस्त बल्लेबाजी की कल परसों के मैच के अंदर, बट पॉइंट क्या है, उसने रबादा को धोया, ठीक है, बड़ा मजेदार धोया है। अब चूंकि हमारा क्रिकेटर नहीं खेल रहा, हमारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं, हम भी जाहिर है उस पर बात नहीं करेंगे जिसपे हमारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं, हम वेल प्रोफेशनल, ठीक है, बट हम देखते हैं, मतलब मैं तो एटलीस्ट देखता हूँ चीजों को, जान पहचान में रखता हूँ, कल को पता चलता है ना कोई नया लड़का आता किस तरह का किस तरह का नहीं है, सो इस उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट पॉइंट ये है कि आप क्रिकेटिंग सेंस में देखें, अब आगे भी ये चीजें आपको मिलेंगी। अब रिटायर्ड आउट कितने मिले हैं पिछले 2-4 सालों के अंदर आपको, ब्रेथवेट जैसा बंदे को रिटायर्ड आउट किया T20 ब्लास्ट के अंदर, फ्लेचर जैसे को किया, फाफ डु प्लेसी हुआ, तिलक वर्मा हुआ। अब आपको ड्रॉप करना है, या तो सिचुएशन ड्रॉप करनी है या फिर वेट फॉर दिस एक्शन। मैं अब लोगों के बताने के लिए चले, मैं इसी बिग बैश के अंदर से एक और एग्जांपल दे देता हूं। जब आप प्रूफ करते हैं ना, तो आपको प्लेयर से लेके हायर हायरार्की तक सब बंदे जो है ना, वो आपको एक्नॉलेजमेंट भी आपके साथ होती है और आपको वो इनामो इकराम भी होता है। अब आप देखें कि 6 रन बचाए ना जमान खान ने, हाँ, तो उस पर देखें क्या क्या कुछ हुआ, सही कह रहे हैं, ठीक है। बिग बैश की हिस्ट्री का सबसे शॉर्टेस्ट वर्जन, जो शॉर्टेस्ट रन जो उसने सबसे कम रन जो आखिरी ओवर में सेव किए हुए हैं, इससे पहले स्कॉट बुलॉन ने 7 किए थे, 7 रन से, ठीक है। अब उसको मिली ना अप्रिसिएशन, उसको फोन भी मिल रहा है, उसको वो गोल्डन बॉल भी मिल रहा है, हर चीज मिल रही। तो भाई जब आप करेंगे ना, तो आप किसी भी देश के कंट्री के आप प्लेयर हो, आपने क्रिकेट को लेकर चलना है। सो मेरे लिए तो मैं तो इसको सच इसको पॉजिटिव लूंगा। बाबर भी अगर इसको पॉजिटिव लेगा तो मेरा ख्याल है अगले मैच में हो सकता है स्मिथ को आगे लगा के रख ले। खैर ये तो आने वाले वक्त ही बता सकेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी स्क्वाड नहीं अनाउंस हो रहा, कोई वजह है कि आज मैंने इसके ऊपर अपनी भी वीडियो की है। स्क्वाड का ये है कि हमारे यहाँ ना जब से हैसन आए हैं, फार्मूला ये है कि सिलेक्शन कमेटी 20 नाम देती है, नॉट 15। ओके, उस 20 में से 15 नाम लेते हैं कोच और कप्तान, यानी आगा और हैसन,
या वनडे में शहीन और हैसन कर लें आप, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ऊपर आके बोल देंगे नहीं जी हम बनाते हैं स्पेशल कमेटी बनाती है, अलग बात है, बट रूल ये है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हैसन लाहौर में अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पे हैं, वो नेक्स्ट ये जो मंडे आ रहा है अपकमिंग मंडे, वहां से ऑफिस ज्वाइन करेंगे दोबारा से। ही इज इन लाहौर बट ही इज ऑन वेकेशन विद फैमिली। आजकल वो किले वगैरह की और हवेली का रेस्टोरेंट का खाना शाना खा रहे हैं वो, ठीक है। हैसन के कैप्टन माइक हैसन, माइक हैसन, अच्छा माइक हैसन, ठीक है, ठीक है ना। वो माइक हैसन कप्तान ने मिलकर टीम अनाउंस करनी है ना। सो मंडे को वो ज्वाइन करेंगे, तो मंडे को ऑफिस ज्वाइन करने के बाद आप मान के चलिए कि 1-2 दिन में टीम अनाउंस हो जाएगी। अब ये कंफ्यूजन है कि ऑस्ट्रेलिया वाली टीम करनी है क्योंकि 2 मैच तो आपके हैं ना आपके पास। अब 4 बजे मैच शुरू होना है लोकल टाइम पाकिस्तान के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का, बिकॉज ऑफ द वेदर। सो अब ये भी एक सोच है कि शायद ऑस्ट्रेलिया वाला अनाउंस कर दें, क्योंकि जो चांद रात को इन्होंने 1-2 प्लेयर डाल दिए हैं, आपको मैंने बताया था, वो दोबारा रीचेक करें। आई डोंट नो, ये बहुत बड़ा मजाक होगा। वैसे अब इनको टीम अनाउंस कर देनी चाहिए, क्योंकि 34 मैच T20 के 2025 में सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने खेले अमंग परमानेंट मेंबर्स, तो किन्ना इन्ना की रखना है होने इन्होंने। सो ये मैटर है। सही, चले, इट मींस के अगले आने वाले 3 से 4 दिन यानी कि 19 या 20 तारीख तक हमारी टीम अनाउंस हो जाएगी। और देखना ये है कि अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन प्लान होती है, या वही आपके वाली बात है, जो चांद रात वाले प्लेयर हैं वो बीच में कंसिस्टेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कॉम्बिनेशन बना के चलना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका के अंदर मैचेस हैं और उसमें आपको नए नए लड़कों के साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए होंगे, क्योंकि वहां पे सिस्टम कुछ और है। अभी तक के लिए इतना ही। आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर दीजिएगा। हमें इजाजत, नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।